जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं, जिनका ख्याल आपके दिल दिमाग से जाता ही नहीं है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है। तो डियर, एक ऑप्शन चूज़ करिए, उनका नाम लीजिए, फिर एक ऑप्शन चूज़ करिए और देखिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जल्दबाजी ऑप्शन चूज़ करने में मत करिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो आपका दिल कहता है उस नंबर को या फिर उस फाइल को चुन सकते हैं, ठीक है। आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जून, सितंबर, अगस्त, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की। आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। डियर, अब हम बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एफ, जी, आई, ओ, पी, वी, एक्स, डी, एम। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये आपके क्रश हो या फिर आपके पार्टनर हो। डियर, पाइल 1 बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप जिनके लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग, ये हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव ही जो आपको कई पार्टियों में मिले हों, बहुत ज़्यादा मेहनत, मुशक्क़त कहते हैं ना, किसी से बात करने में लगाई हो, आपका नंबर खोजने में, आपका नंबर मतलब ढूंढने में, किसी से मांगने में बहुत मेहनत की हो, आपसे बात करने में, आपके साथ मतलब कांटेक्ट में रहने में बहुत मेहनत करनी पड़ी हो। तो डियर, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है। ये मेल हो फीमेल हो डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपकी बात इनके दिल की जाए कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, तो डियर ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में गॉड गिफ्ट की तरह हैं। आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। अगर कभी कोई तीसरा, अभी जो इनकी करंट की एनर्जी है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई तीसरा इंसान इन्हें भड़काने की कोशिश करे आपको लेकर, या फिर आपकी कोई भी नेगेटिव बात इनके आगे रखने की कोशिश करें, जैसे हो सकता है कि आपका कोई पास्ट हो जो अच्छा ना हो आपके हिसाब से, अगर वो बात इनके सामने लाए और इन्हें भड़काने की कोशिश करे, तो ये डियर कभी भड़क नहीं सकते। ये बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आ सकते। अभी इनकी ऐसी एनर्जी है आपको लेकर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी ने आपको खोया है तो वो खुद बहुत पछताएगा, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं खोते तो शायद आप इन्हें नहीं मिलते।
अगर वो नहीं होता तो फिर आज ये आपकी लाइफ में नहीं होते, आप इनकी लाइफ में नहीं होते। तो डियर, हो सकता है कि ये आपको किसी जगह पे मिले हों, जैसे आप जिम जाते हो, योगा क्लास जाते हो, ऑफिस जाते हो, ये वहाँ आपको देखने के लिए मिलते हो। तो डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर ये आपके क्रश हैं या फिर आपके फ्रेंड हैं, इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको एक शायरी सुना देते हैं। डियर, जो इनकी एनर्जी है आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस शायरी से मैच करती है, बिल्कुल इनकी एनर्जी मैच करती है। कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलता हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी हर अदा पे मुझे प्यार आ जाता है। मतलब कोई भी बात हो, कुछ भी हो, बस इनका गुस्सा, इनकी टेंशन सब खत्म हो जाती है। अगर इनकी लाइफ में कुछ अच्छा ना चल रहा हो और ये आपको देख ले, आपसे बात कर ले, तो इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लग रहा था कि अभी सब कुछ ख़त्म सा नज़र आ रहा और आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है। डियर, आप में बहुत हीलिंग पावर है, ये आपसे हील हो जाते हैं आपको देख करके। आपके जो पॉजिटिव ऑरा में जब ये आते हैं ना, आप उसको देखते हैं, आपके आसपास होते हैं, तो डियर ये बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो पहले थोड़ी देर देख रहे होते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे रास्ते हैं। मुझे लग रहा था ज़िंदगी जीना अब बेवजह है, और किसी से मिलने के बाद लगता है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चीज़ है, इसे जीना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर एक चीज़ गलत भी हो गई है तो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। मतलब ज़िंदगी जीने की फिर बहुत सारी वजह, बहुत सारे रास्ते मिलने लगते हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव होने लगता है। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें उस टाइम मिले हो जिस टाइम ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो चुका हो, और हो सकता है कि ये भी आपको उसी वक्त मिले हों। इनकी मस्ती मजाक, इनकी बात करने का तरीका आपको नया रास्ता दिखा दिया हो ज़िंदगी जीने का, कि ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, बहुत पॉजिटिव है ज़िंदगी को जीने के लिए। मतलब बहुत सुकून मिलता है ज़िंदगी में खुश रहने से। ज़िंदगी को बदलना है, ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं करना है। एक होता है ना ज़िंदगी को काटना, अब मिली है तो जीना पड़ेगा, और एक होता है कि ज़िंदगी को एंजॉय करना, जब तक ज़िंदगी है तब तक खुश रहना, मस्त रहना, अपनी मस्ती में मस्त रहना। तो डियर, ये कुछ इसी तरह से है, और आपको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही मानते हैं। जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसी की हस्ती ज़िंदा है, वरना लोग तो ज़बरदस्ती ज़िंदा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके मिलने के बाद कुछ ये ऐसे हो गए हैं। तो डियर, ये बहुत खुश रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। अगर ज़रा सी भी टेंशन होती है ना तो ख्याल आपका ही आता है इनके दिल में। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपको कभी खोना नहीं चाहते, लेकिन किसी वजह से अगर आप इनसे दूर हो गए ना, तो ये कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे, कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे। डियर, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, और आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं। आप भी इन्हें चोरी छिपे बहुत पसंद करने लगे अगर ये आपके क्रश हैं तो डियर, आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचना। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, फरवरी, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख,
15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है L, M, S, B, I, D, K, O, J, T। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये साइन उनका भी हो सकता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, फायर साइन भी है इसमें मेष सिंह धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनकी एनर्जी क्या है, ये क्या सोचते हैं आपके लिए। हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया हो सकता है कि आप पहले स्टेबल ना हो तो इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो, मतलब आपके लिए बहुत कुछ किया हो। तो डियर, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। किसी वजह से आपसे दूर हो गए हैं, हो सकता है कि करियर की वजह से, फैमिली की वजह से दूर हो गए हो, तो ये ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं, ईश्वर से अपने लिए फैसला चाहते हैं कि इंसाफ हो इनके साथ, ईश्वर इनके साथ इंसाफ करे। डियर, हो सकता है किसी वजह से ये आपसे दूर हो गए हो, तो ये ईश्वर से आपको अपनी प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं, ईश्वर से सवाल कर रहे हैं। डियर, ईश्वर से सवाल कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, जैसा तुमने दिया, जो तुमने किया, सब कुछ बहुत अच्छा था, हमने कभी शिकायत नहीं की है, हमने कभी कुछ मांगा नहीं है, बस मेरी एक ख्वाहिश है, वो हो तुम। समझ रहे हो, वो आप हो, ये आपको मांगते हैं। इनकी कोई भी विश नहीं है सिर्फ आपके अलावा। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी पाया उसके लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन आप इन्हें नहीं मिल रहे हो मेहनत से, आप इन्हें किसी भी तरह से मिल नहीं रहे हो। तो बस अब ये ईश्वर के भरोसे बैठे हैं कि ईश्वर कुछ कर सकते हैं, कोई चमत्कार कर सकते हैं, इनके साथ न्याय कर सकते हैं, इन्हें आपसे मिला सकते हैं, आपका रीयूनियन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी शादी हो गई हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास ईश्वर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो डियर, ये ईश्वर पे अपनी ज़िंदगी को छोड़ बैठे हैं। ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर से कहते हैं कि प्लीज़ अब और दूर मत करना। ये आपको पाना चाहते हैं, ये आपको किसी भी कीमत पे अब खोना नहीं चाहते। ये ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डियर, ये बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर इन्हें पता चल जाता है ना कि ये करने से सारी विशेष पूरी होती हैं, तो डियर ये उसे ज़रूर करते हैं। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाना चाहते हैं। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी वजह से बस आप इन्हें मिल जाओ, ये आपको पाना चाहते हैं। अगर ये किसी मजबूरी की वजह से पहले आपको छोड़ कर गए थे, तो बहुत पछता रहे हैं। तो डियर, ये बहुत पछता रहे हैं, ये किसी से कह नहीं पा रहे अपने दिल की बात। अगर फैमिली में कोई था जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपसे बेहतर कोई है, उस वजह से ये आपको समझ नहीं रहे थे, इन्हें ऐसा लगता था 4 दिन का प्यार है, भूल जाएंगे, तो डियर अब ये भूल नहीं पा रहे। दूरियों से आप इन्हें और ज़्यादा याद आ रहे हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप इनके ना होना चाहते हो, आपने इन्हें खुद छोड़ा हो, आपने इनसे अपनी मजबूरी बताई हो जिसकी वजह से ये आपको छोड़ कर गए हो। तो डियर, अभी जो इनकी एनर्जी है ना, वो हम आपको बता देते हैं। इनकी एनर्जी अभी ऐसी है, कितना मुश्किल है ना अपने ही हाथों से उस परिंदे को आज़ाद करना, कितना मुश्किल है अपने ही हाथों से उस परिंदे को आज़ाद करना जिसमें हमारी जान बसती हो, जिसमें हमारी जान बसती हो सकता है कि इन्होंने ही आपसे कहा हो ठीक है, आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, या फिर इनकी फैमिली में मतलब कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा हो। आप में इनकी जान बसती है, लेकिन कहते हैं ना कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें अपनी खुशी को त्यागना पड़ता है। तो हो सकता है कि पहले इन्होंने सोचा हो कि ये कर लेंगे, इनके लिए आसान है,
लेकिन बाद में इनको पता चला कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। डियर, इनकी रातों की नींद खो गई है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में। ये खुश हैं, लोगों के साथ खुश रहते हैं, मगर अकेले में इनको पता चलता है कि ज़िंदगी मौत से कम नहीं है। घुट घुट के मर रही हैं। एक बार का मरना बहुत सुकूनदायी होता है, लेकिन जो घुट घुट के तिल तिल के मरते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होता है। जहर का भी अजीब हिसाब है, मरने के लिए ज़रा सा, मगर ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। इन्हें कुछ इस तरह से ज़िंदगी लग रही है। ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, किसी से कह नहीं पाते, रोते हैं लेकिन झूठी मुस्कान लेकर चलते हैं। डियर, ये आपको पाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर बहुत टाइम से आपसे मिले नहीं हैं, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है, तो डियर ये कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आपका इनसे कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, किसी वजह से आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है कि इनके घर में पता चल गया हो आपके लिए, तो हो सकता है कि ये खुद ही आपसे कांटेक्ट ना कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि शायद उन्हें कोई और मिल गया है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, ये बढ़ चुका है। तो डियर, ये कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये मेल हो फीमेल हो सकता है कि इनके सामने कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे एक ये भी है कि कोई तो मजबूरी है जो इन्हें मतलब बांध कर रखी है। हो सकता है कि ये फैमिली में इनके फ़ोन चलाना अलाउ ना हो, या फिर हो सकता है कि आपके मैसेज फ़ोन वगैरह फैमिली ने पकड़ लिया हो, तो जिसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। इनको किसी ने मतलब एक होता है ना, बांध कर रखा हो, जकड़ कर रखा हो, इमोशनल ब्लैकमेल किया हो, या फिर फ़ोन वोन छीन लिया हो, इस वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो डियर, ये बहुत बेबस सा है, महसूस कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आपसे प्रेम करते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे। कभी कभी होता है ना कि सोचने के लिए लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ये जानबूझ करके आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन डियर, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये आपसे हो सकता है कांटेक्ट ना कर पा रहे हो। ये आपके लिए पॉजिटिव है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं कर पा रहे। अगर ये पहले आपको धोखा दे कर के गए थे, तो डियर, अब ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अगर डियर आप हमसे रीडिंग लेना चाहते हैं पर्सनल, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।